अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी नुस्खे पीके। देसी नुस्खे पीके की जानिब से खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, आज जो मैं नुस्खा दे रहा हूँ, बे औलाद वो मर्द हजरात जिसके जरासीम बहुत ही कम हैं, जो जिसकी जिस्मान बिल्कुल लूज़ हैं, जिसके चाहे 5% हैं, 2% हैं, 3% हैं या 10% हैं, उनको 60 से ऊपर लाने का ये नुस्खा है। और इंशाअल्लाह एक महीने तक, अगर जित बहुत लूज़ बंदा है वो एक महीने में ये नुस्खा खाता रहे, तो आगे मैं आपको सारी तैयारी बताता हूँ इसकी कि आपने किस तरह करना है और एहतियात क्या है और खाने पीना क्या है आपने। तो ये ख़वातीन के लिए नहीं है, सिर्फ मर्द हजरात के लिए है। सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात जिनकी जरासीम कम हैं, बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं रहे, उन मायूस मर्दों के लिए है। तो ये नुस्खा मैं दे रहा हूँ, ये काफ़ी कदीम नुस्खा है। और तुखवा में बिलंगो, ये देख रहे हैं, तुखवा में मलंगा भी कहते हैं, ये कला होगा, ये शेप होगी। अच्छा, उसके बाद जी है कलवंजी, 1.5 तोला यानी कि 15 ग्राम तुखवा में बिलंगो, 15 ग्राम कलवंजी, 15 ग्राम इलायची इस तरह ही लेनी है। इसका वज़न छिलके समेत 15 ग्राम होना चाहिए। फिर इसका छिलका निकाल के इसका बीज निकाल लें। ये तो मैं छिलके समेत रखी, इसका इलायची का बीज निकालना है, छिलका फेंक देना है। छिलका काबिल इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ बीज निकालना है। बीज चाहे वो 4 ग्राम आ बचे, 3 ग्राम आ बचे, वो काबिल इस्तेमाल लाना है। वैसे पूरा वज़न इस तरह 15 ग्राम लेना है इलायची का। बाद में इसका बीज निकालना है, जितना भी हो, चाहे 2 ग्राम हो, 3 ग्राम हो, कोई मसला नहीं। छिलका काबिल इस्तेमाल नहीं लाना। उसके बाद है खुश्क अदरक, जिसे सुंड भी कहा जाता है। खुश्क अदरक ये भी 15 ग्राम है। कुश्ता फौलाद 5 माशा, सॉरी 5 ग्राम, 6 माशा बनता है। तो ये 5 ग्राम कुश्ता फौलाद लेना है सिर्फ। बाकी इसबगोल का छिलका ये भी 1.5 तोला यानी कि 15 ग्राम लेना है। ये चाहिए पांचों चीज़ें, 1 2 3 4 5, ये 15-15 ग्राम लेनी है। कुश्ता फौलाद 5 ग्राम लेना है। और इसके बाद मिलट्ठी ये 30 ग्राम लेनी है आपने, ये 30 ग्राम। अब इसको हम, वैसे भी मैं तैयारी कर रहा था किसी के लिए, तो मैंने कहा आपको वीडियो में बना के दिखा दूं, किसी एक मरीज़ आया था उसके लिए बना रहे हैं। तो ये मिलट्ठी 30 ग्राम लेनी है आपने। इसको बारीक पीस लेना है, इन सब अज्जा को पीस लेना है। इलायची का बीज पीसना है। इनको पीस कर इसकी आपने बना लेनी है 30 खुराकें, 30 पूड़ियाँ बना लें, जितना भी हो। इनको पाउडर, इसके पाउडर को आपने 30 हिस्से कर देने हैं, बराबर बराबर वज़न के 30 पूड़ियाँ बना लेनी हैं। और आगे जो ख़ास और ख़ास एहतियात है वो बताता हूँ मैं। इसकी 30 पूड़ियाँ बना लें, महफूज कर लें। इसको बनाने से पहले नुस्खा, आपके पास बकरी होनी चाहिए, बकरी का दूध होना चाहिए। बकरी का दूध कम अज़ कम 1.5 पाव से आधा किलो होना चाहिए। ये नहीं है कि कुछ लोग मुझे कॉल करेंगे कि यार बकरी का दूध अगर अवेलेबल ना हो तो कोई और दूध, इसका और कोई ऑप्शन नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ ये चीज़ें खाएंगे, सिर्फ़ और सिर्फ बकरी के दूध से खाएंगे। बाकी कोई दूध में हमने ना कभी इस्तेमाल किया, ना कराया, और ना ही किसी को कोई दूध का और का कहा। ना ही बकरी के दूध जैसी ताकत और जो उसमें विटामिन प्रोटीन पाई जाती है वो और दूध में नहीं पाई जाती। ये नुस्खा सिर्फ बकरी के दूध में इस्तेमाल करना है। तो आधा किलो से 1.5 पाव हो बकरी का दूध हो। सुबह के टाइम नाश्ता के बाद 1 पूड़ी दूध में डालकर 1 गिलास पानी का भी उसी दूध में डाल देना है, पानी का भी उसी, फिर हल करके वो पी लें। जितना पी सकते हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद पीते रहें, लेकिन पीना पूरा है। दोपहर से पहले वो पी लेना है आपने, या उसी वक्त भी पी लें। और 1 पुड़िया इसी तरीका अपनाते हुए आधा किलो से 1.5 पाव बकरी का दूध 1 गिलास पानी का उसमें डालकर
एक पूड़िया उसमें मिक्स करके बाद में पी लें, या पूड़िया मुंह में भी रख के दूध से पी सकते हैं, या दूध में डालकर मिक्स करके भी पी सकते हैं। 15 दिन तक ये लगातार आपने पीना है। पहले भी इस तरह इसका इस्तेमाल करने से पहले अपने जरासीम जो स्पर्म है अपने चेक करा लें, उसके बाद भी करा लेना, लेकिन 15 दिनों में हम बिस्तरी नहीं करनी। अगर आप लोगों ने हम बिस्तरी कर ली तो फिर ताहयात के लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा, चाहे जो मर्ज़ी करें दवाइयाँ लें। 15 दिन तक आपको ये गर्म चीज़ें हैं, कुश्ता फौलाद है, खुश्क अदरक है, मिलट्ठी है, कलवंजी है, लेकिन 3 चीज़ें ठंडी हैं, सूखों में बिलंगू है और इसबगोल का छिलका भी है। लेकिन आपने 15 दिन तक कंट्रोल करना है। उसके बाद अपने स्पर्म चेक कराएं, देखना कितने फ़ीसद बढ़ गए हैं। तकरीबन जिसके 5% हैं 40% क्रॉस होंगे, और ये आजमूदा है, 40% क्रॉस होंगे। और अगर फिर भी 40% तो इस लायक नहीं होता कि बंदा भाई बच्चा पैदा करने के काबिल हो, फिर आप 15 दिन और इस्तेमाल करना है, और इंशाअल्लाह आप साहिब औलाद होंगे और काबिल औलाद होंगे, और इंशाअल्लाह आपको अल्लाह ताला औलाद से नवाजेगा ज़रूर। तो जिस लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें। हाँ, एक और बात कि चावल नहीं खाना, इन मेडिसन के दौरान चावल नहीं खाना, बाकी हर चीज़ खा सकते हैं, सिर्फ चावलों से परहेज़ है। तो जिस लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।